हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे मेसोपोटामिया कला के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मिस्र की कला पर चर्चा की थी। अब हम मेसोपोटामिया की कला के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन या पुरानी सभ्यता मानी जाती है और इसी के समकालीन दो और सभ्यताएँ मानी जाती हैं। मिस्र की नील नदी के घाटी के किनारे पनपी सभ्यता और दूसरी भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। ये दोनों सभ्यताएं मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन मानी जाती हैं। ठीक है, और मेसोपोटामिया मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है। चलिए आइए देखते हैं। पहले तो इसका समय देख लेते हैं। इसका समय है मेसोपोटामिया कला का 4000 ईसा पूर्व लगभग। बहुत सी बुक में अलग अलग समय दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो है मेसो, दूसरा है पोटामिया। मेसो का अर्थ होता है मध्य और इसका अर्थ होता है पोटामिया का अर्थ होता है नदी। तो नदी, दो नदियों के बीच के स्थान में जो सभ्यता पनपी उसे मेसोपोटामिया कहा गया। ठीक है, दो नदी कौन सी थी? एक तो थी दजला, दूसरी है फरात। ठीक है, ये जो दो नदी थी, इन दोनों नदी के बीच के स्थान में एक सभ्यता पनपी थी, उसे मेसोपोटामिया सभ्यता कहा गया। ठीक है, और पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में एक देश स्थित है जिसका नाम इराक है वर्तमान समय में। और ये जो वर्तमान समय में जिसे इराक कहा जाता है, वो प्राचीन समय में उसे ही मेसोपोटामिया कहा जाता था। ठीक है, तो यहीं पर दो नदियों के बीच में, दजला व फरात नदियों के बीच में सभ्यता का जन्म हुआ। यहीं पर यह सभ्यता पली और यहीं पर विकसित भी हुई। ठीक है, और यहाँ पर तीन सभ्यताओं का जन्म हुआ जिसका मिला जुला या संयुक्त रूप कह सकते हैं मेसोपोटामिया को। आइए देखते हैं तीन सभ्यताएं कौन सी थी। देखिए, वैसे तो हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पर तीन नगर हुए मेसोपोटामिया में। पहला तो है सुमेरियन, इनको नगर भी कह सकते हैं और ये सभ्यताएं भी कही जा सकती हैं। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता। दूसरा है बेबीलोनियन, इसको अक्कद सभ्यता या अक्कादियन सभ्यता भी कहा जाता है। अक्कादियन सभ्यता। तीसरा है असीरियन सभ्यता। ठीक है, देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब कोई लोग होते हैं वो पहले समूह बनाते हैं, वहाँ पर बसते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो नगर का रूप ले लेता है, फिर राज्य, फिर इसी तरीके से वो धीरे धीरे विकास करता रहता है। वहाँ के लोग, रहने वाले लोगों का रहन सहन, खाने, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कृषि करते हैं, या कुछ उनके जीवन से जुड़ी हर ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं, वही धीरे धीरे जब विकास होता है, पहले जैसे पहले मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, फिर धीरे धीरे पीतल के, फिर तांबे के, फिर स्टील के, अब तो बहुत सारे बर्तन आए। इस तरीके से धीरे धीरे मानव की सभ्यता का विकास होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे तीन ये नगर थे और तीनों ये सभ्यताएं थी। सुमेरियन जाति के लोग यहाँ पर थे, बेबीलोनियन जाति के थे, असीरियन जाति के लोग यहाँ पर थे। ठीक है, तो इन तीनों सभ्यताओं, ये तीनों जो सभ्यताएं थी, इन्हीं का मिला जुला रूप जो है मेसोपोटामिया सभ्यता कहलाया। ठीक, इनके बारे में आप बुक में पढ़ेंगे तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि इन तीनों सभ्यताओं का बहुत योगदान रहा है मेसोपोटामिया सभ्यता के विकास में। ठीक है, तो इसे जो है मेसोपोटामिया को संयुक्त सभ्यता कहा जाता है। और इस सभ्यता के लिए ऐसा
कहा जाता है कि सुमेरियन जात के लोगों ने इस सभ्यता को जन्म दिया। बेबीलोनियन के लोगों ने इसे उत्पत्ति के शिखर तक पहुंचाया और जो असीरियन लोग थे इन्होंने इस सभ्यता को आत्मसात किया और इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो और उसके बाद शुरुआत में बेबीलोनियन का नाम आपने जरूर सुना होगा। बेबीलोनियन के झूलते हुए बगीचे जो 7 आश्चर्यों में से गिने जाते हैं वही बेबीलोनियन है। ठीक है, तो बेबीलोनियन सभ्यता कहा जाता था शुरुआत में इसे, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर खोज हुई तो इस सभ्यता के विकास में यहाँ पर सुमेरियन और असीरियन लोगों ने जो योगदान दिया था उसके साक्ष्य यहाँ से मिले। तब यहाँ पर ऐसा माना गया कि इन तीनों जो सभ्यताएं थी इनका योगदान इस सभ्यता में हुआ है। ठीक है, और इन तीनों क्षेत्रों की कला को मेसोपोटामिया की कला कहा गया। ठीक है, ईसा पूर्व 4वीं सदी के करीब 3000 सालों तक मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं और 3000 ईसा पूर्व से कला तत्वों का विश्लेषण किया जा सकता है। 3000 ईसा पूर्व से यहाँ पर कला से संबंधित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इस सभ्यता में इंसान खेती करने, पशु पालने के साक्ष्य शुरू कर दिया था यहाँ पर, और इसके साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पशु पालता था और पशुओं से दूध भी निकालने लगा था और उससे कई तरह की चीज़ें भी बनाने लगा था। प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता वास्तुकला के मामले में बहुत उन्नति पर था। उस समय के शासकों ने बहुत ही विशाल व शानदार इमारतों का निर्माण करवाया था और यहाँ की सभ्यता के जो केंद्र थे वो नगर थे। जैसे ये नगर हैं, इसी तरीके से मेसोपोटामिया की कला के जो प्रमुख केंद्र कहे जाते हैं वो नगर थे, और नगरों में भी जो प्रमुख था वो मंदिर था। यहाँ के जो कुछ जो भवन टाइप के बने थे वो मंदिर थे। ठीक है, तो उनको बहुत महत्वपूर्ण मंदिरों को माना जाता था और यहाँ पर पूजा वगैरह की जाती थी, जिन्हें जिगुरत कहा जाता था। जिगुरत जरूर याद रखिएगा, मेसोपोटामिया में मंदिर को जिगुरत कहते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिगुरत किसे कहते थे। तो मेसोपोटामिया में जो मंदिर बने होते थे उन्हें जिगुरत कहते थे और ये सीढ़ीदार बने होते थे। नीचे से इसमें सीढ़ियाँ बनी होती थी और ऊपर जाके ये एक भवन टाइप का बना होता था जिसे जिगुरत कहते थे, और यहाँ पर पूजा वगैरह की जाती थी। यहाँ पर पूजा के अलावा ज्योतिष कला, शिल्प, उद्योग एवं धातुओं की ढलाई की भी शिक्षा दी जाती थी। और सीढ़ीदार जिगुरत व राजभवन तथा नगरवासियों के घर भी अनेक सुंदर कलाकृतियों एवं बहुमूल्य वस्तुओं से सजाए जाते थे। तो जो यहाँ पे जिगुरत बने थे और राजभवन थे, जो बड़े बड़े लोगों के घर बने होते थे, और जो आम जनता होती जिनके मकान बने होते थे उनको बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया जाता था, जिन पर मणिकुट्टम भित्ति चित्र बनाए जाते थे, मूर्तियाँ उकेरी जाती थी, सोने की कारीगरी आदि के आकर्षक नमूने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और जिगुरत तो और भी बहुत सुंदर बनाए जाते थे, पूरी दीवारें एकदम सजा दी जाती थी। ठीक है, और यहाँ के जो बेबीलोनियन के लोग थे इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। ये लोग पढ़ाई लिखाई में भी और अंतरिक्ष वगैरह में भी इनको बहुत ही ज्ञान था। ठीक है, ज्योतिष विद्या में भी अपना ये ज्ञान रखते थे। ठीक है, और इन्हें जो है ग्रह नक्षत्र का बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्होंने साल के जो 12 महीने होते हैं उसकी नींव इन्हीं बेबीलोनियन के लोगों ने रखी थी। साल के 12 महीने जो जनवरी फरवरी होता है। ठीक है, और एक हफ्ते में 7 दिनों की प्रणाली भी इन्होंने ही प्रारंभ की थी। प्राचीन मेसोपोटामिया में शिक्षा की प्रणाली का स्तर बहुत अच्छा था। इन्होंने लिखने पढ़ने के लिए एक लिपि प्रणाली का भी विकास किया था। लेखन प्रणाली को क्यूनिफॉर्म लिपि या कीलाक्षर लिपि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेबीलोनियन के लोगों ने एक लिपि प्रणाली चलाई थी जिसकी जो भाषा थी उसे क्यूनिफॉर्म या कीलाक्षर कहा जाता था। ठीक है, कीलाक्षर कहते थे।
उस समय लिखने के लिए मिट्टी के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था। पाटियाँ टाइप की बनाई जाती थी, जैसे बाद में लकड़ी की पाटी वगैरह होने लगी थी, उसी तरीके से मिट्टी की ऐसे पतली और या पहले गोल छोटी बनाई जाती थी, टुकड़े बनाए जाते थे मिट्टी के, उसका धीरे धीरे पट्टियाँ भी बनाने लगे थे। उस पर ये लोग लेख लिखते थे और नरकुल से बनाते थे, ठीक है। तो उसमें गहराई से इसको खोदते थे, तो ऐसा लगता था मतलब चित्रों को उकेरा जाता था खूब अच्छे से। तो यहाँ पर जो है जो लेख लिखा जाता था उसे अच्छे से उकेरते थे और इनके लेखन की जो प्रणाली थी वो त्रिकोणात्मक अक्षर बनते थे। और यही जो त्रिकोणात्मक अक्षर है इसको लैटिन भाषा में क्यूनीफॉर्म कहा जाता था, ठीक है। क्यूनियस कहा जाता था और क्यूनियस शब्द से लैटिन भाषा में जो ये लिपि लिखी जाती थी त्रिकोणात्मक अक्षर, ठीक है, उसको क्यूनियस कहा जाता था। क्यूनियस से ही ये क्यूनीफॉर्म बना, क्यूनियस, ठीक है, इसी से क्यूनीफॉर्म, और इसको हिंदी में कीलाक्षर कहते हैं, ठीक है। और जो सुमेरियन के लोग थे, इनकी चित्रकला के अंतर्गत रिलीफ चित्रण के साथ साथ मूर्तियां भी बनाई गई, ठीक है। सुमेरियन लोगों ने बेलनाकार मुहरों का निर्माण किया जिन पर पशुओं के चित्रों के साथ साथ पौराणिक कथाओं के चित्र व मूर्तियां मतलब चित्र बनाए यहाँ पे, ठीक है। और सुमेरियन लोगों ने बेलनाकार मुहरों का निर्माण किया जिन पर पशुओं के चित्रों के साथ साथ पौराणिक कथाओं के साथ अन्य दृश्यों का चित्रण भी किया, ठीक है। और असीरिया कला के लोग थे, असीरिया सभ्यता के लोग, इनकी कला के अंतर्गत सर्वाधिक लिपि चित्रण किए गए और इस कला को रिलीफ चित्रों का बड़ा स्थान माना गया, ठीक है। इस सभ्यता के लोग आस्तिक थे और कई सारे देवताओं की पूजा करते थे। देवताओं की एक श्रेणी थी, जैसे बहुत सारे देवता थे, उसमें जो सबसे बड़े देवता होते थे उनसे छोटे देवता जो होते थे उनको बड़े देवता की पूजा करनी होती थी। ऐसे श्रेणी दर श्रेणी चलता रहता था और सबसे आखिरी में मनुष्य था, तो मनुष्य सबसे छोटा माना जाता था और उसे सब देवताओं की पूजा करनी होती थी और सबकी आज्ञा भी माननी होती थी, ठीक है। उसके बाद अंत में सिकंदर महान यहाँ पे आया और 331 ईसा पूर्व में इस सभ्यता को समाप्त कर दिया और यहाँ ग्रीक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। यहाँ पर आपकी मेसोपोटामिया कला समाप्त हो जाती है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो कुछ नोट है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये लिख लीजिएगा। इस सभ्यता के अंतर्गत 4 प्रमुख सभ्यताएं आती हैं, ठीक है। पहली है सुमेरियन सभ्यता, दूसरी है बेबीलोनियन और तीसरी है अशीरियन सभ्यता और चौथी है कैल्डियन। ठीक है, तो ये जो 3 सभ्यताएं थी, सुमेरियन, बेबीलोनियन और अशीरियन, इन तीनों का मिलके जो सभ्यता पनपी थी वो मेसोपोटामिया थी कहलाई, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि इस सभ्यता के अंतर्गत 4 प्रमुख कौन कौन सी सभ्यताएं, तो इसमें कैल्डियन भी सभ्यता आती है, ठीक है। याद रखिएगा, 4 सभ्यताएं थी यहाँ पे। उसके बाद दूसरा है सर्वप्रथम चित्रों द्वारा लिपि का आरंभ मेसोपोटामिया में माना जाता है। मेसोपोटामिया से माना जाता है, ठीक है। यहाँ की लिपि कीलाक्षर या क्यूनीफॉर्म कहलाती है।
यूनिफॉर्म कहलाती है। ठीक है, और इस लिपि में लगभग 642 आधार चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, 642 आधार चिन्ह यहाँ पर मिले हैं इस लिपि में, लगभग। ठीक है, मिले हैं यहाँ पे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, सुमेर के प्रमुख नगरों में सबसे प्राचीन नगर, सबसे प्राचीन नगर, सबसे प्राचीन उर नगर है। ठीक है, उर नगर था। ठीक, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सुमेर के प्रमुख नगरों में सबसे प्राचीन नगर कौन सा था, तो उर नगर जो था सबसे प्राचीन था। और मेसोपोटामिया में देवता थे, उनको भी इनकी भाषा में का कुछ मतलब नाम से बुलाया जाता था, तो इनके नाम देख लेते हैं। मेसोपोटामिया के देवता, मेसोपोटामिया के देवता। ठीक है, पहले हैं वायु के देवता, इनको एनलिन कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद है प्रकाश के देवता, इनको समस कहा जाता था। ठीक है, समस। उसके बाद स्वर्ग के देवता, इनको अनु कहा जाता था। और चंद्रमा की देवी, चंद्रमा की देवी, इन्हें सिन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। दजला व फरात नदी को ट्रिगिस व यूफ्रेटिस कहते हैं। ठीक है, दजला को ट्रिगिस और फरात को यूफ्रेटिस कहते हैं। उसके बाद है बेबीलोन, बेबीलोन के झूलते बगीचे, बगीचे व बेबीलोन की मीनार 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में कैल्डियन के शासक नेबुजाद नेजर द्वितीय ने बनवाया था। नेबुजाद नेजर द्वितीय ने बनवाए थे। ठीक है, और मेसोपोटामिया की जो मुद्राएं हैं का निर्माण मेसोपोटामिया में मुद्राओं का निर्माण ढोलनाकार या जिसे सिलेंडर सील कहते हैं। ठीक है, सिलेंडर सील रूप में हुआ है। ठीक है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे वो मैंने आपको लिखवा दिए, याद कर लीजिएगा अच्छे से। बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इतना ही मेसोपोटामिया में इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपके टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम आपका सुनने में आ रहा है कि सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक होने की संभावना है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए अच्छे से, 2 महीने हैं अभी, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।